नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अच्छे लोग हमेशा ही दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, परंतु इसके दो कारण हैं, तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहले बात करते कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं। तो चलिए इस धार्मिक कहानी के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी 3 बेटी के साथ में एक विधवा स्त्री जो है रहती थी। जवान में ही उसके पति जो है गुजर गए थे और 3 बेटियों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जो है उस अबला नारी पर आ गई थी। अपनी बेटियों को लेकर के वह विधवा नारी कहाँ जाती है। बेटियों को अकेला छोड़ करके वह कोई भी काम भी नहीं कर पा रही थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे सुननी पड़ती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। फिर एक दिन वह अत्यधिक चिंता करने के कारण बीमार पड़ गई थी। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि इनका क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच करके एक दिन उसकी तबीयत जो है बिगड़ गई और उसका अंत समय भी निकट आ गया। मृत्यु के समय यमराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए उसके पास में पहुंच गए। यम का दूत उस स्त्री के प्राण लेने के लिए ही आया था, किंतु वहां का नजारा देख करके वह जो है दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि वह विधवा स्त्री जो है जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी है और उसकी 3 बेटियां उसके पास बैठ करके रो रही है। यह दृश्य देख करके उस यम के दूत को जो है बहुत ही दया आ गई। उससे उन छोटी बच्चियों की दशा जो है देखी नहीं गई। वह सोचने लगा कि यदि मैं इस स्त्री के प्राण को लेकर के यमपुरी चला गया तो यह बच्चियां जो है बेसहारा हो जाएंगी। इन्हें सहारा कौन देगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद यम का दूत उस विधवा स्त्री के जो है प्राण को लिए बगैर ही यमलोक जो है लौट गया। यमलोक पहुंचने के बाद यमपुरी के राजा यमराज ने उनसे पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए, तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण को लेने के लिए गए थे। तब उस यमदूत ने कहा कि हे स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करो। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण को न ला सका। मेरी जगह पर अगर आप भी होते तो शायद आप भी उस स्त्री को जीवन दान दे देते। मुझसे उस विधवा स्त्री की मासूम बच्चियों का जो है दुख देखा नहीं गया। जब मैं प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उस विधवा स्त्री की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। वे भी सभी उनकी मां के शरीर से लिपट करके रो रही थी। यदि मैं उस स्त्री के प्राण को लेकर के चला आता तो उन बच्चियों की देखरेख कौन करता, उन बच्चियों की जो है देखभाल कौन करता, उन्हें भोजन कौन कराता। मृत्यु लोक पर रहने वाले मनुष्य जो है अत्यंत स्वार्थी और मतलबी है। कोई भी उन बच्चियों की मदद नहीं करता। यमदूत बोला, हे धर्मराज, मेरी आपसे विनती है कि आप उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान प्रदान कर दीजिए ताकि वह जो है अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की ऐसे बातों को सुन करके धर्मराज ने कहा कि हे दूत, इस संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु जो है निश्चित किए गए समय पर ही होती है। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और ना कोई किसी की आयु जो है बढ़ा सकता है। ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना समय से पहले किसी के प्राण को ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वह उचित ही होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। तुमने आज सृष्टि के जो है नियमों का जो है उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जाओ, अब तुम पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोगो। फिर उस यमदूत ने कहा, हे प्रभु, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। तब धर्मराज कहता है कि हे दूत, धरती पर जा करके जब तुम 3 बार जो है अपनी मूर्खता पर खिलखिला करके हंसने लगोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को जो है धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दोस्तों, मृत्यु लोक का एक नियम है कि जो भी मनुष्य या फिर जो भी व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न अवस्था में होता है।
इसलिए वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे ठंडे में पड़ा था। फिर वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए जो है अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में एक नग्न अवस्था व्यक्ति को देख करके उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े तो नहीं लाए, लेकिन उस यमदूत को कपड़े और कंबल खरीद करके दे दिए। वह यमदूत बोला, हे भाई, आपने मुझे कपड़े और कंबल दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है, पर मेरा ना कोई परिवार है, ना मेरे पास घर है और ना भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाता हूँ। फिर वह मोची उस यमदूत को लेकर के अपने घर पर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति जो है बच्चों के लिए कपड़े लाने के लिए गया था, लेकिन लाया तो कुछ भी नहीं है, उल्टा एक आदमी को घर पर लेकर के आया है। यह देखते ही उसकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उस मोची के साथ लड़ने झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगे। यह देख करके वह यमदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। यमदूत को हंसता हुआ देख करके वह मोची बोला, भाई तुम हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या देख लिया आपने? तब यह यमदूत जो है बोलता है, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। फिर वह यमदूत उस मोची के घर पर रहने लगा और उसने मोची का सारा काम जो है सीख लिया। वह यमदूत उस मोची के घर पर काम करने लगा और बहुत सुंदर सुंदर जूते जो है बनाने लगा। तब से मोची के जूते और चप्पल खूब बिकने लगे। मोची के जूतों की जो है तारीफ पूरे राज्य में होने लगी। मोची भी इससे बहुत अधिक धनवान बन गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस मोची के पास से जूते बनवा करके लेने लगे। जब से वह यमदूत जो है उसके घर पर आया था, तब से मोची की जो है किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक राजा का एक सैनिक जो है चमड़ा लेकर के मोची के पास में आया और बोला, देखो मोची, हमारे महाराज इसी चमड़े से बने जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत ही कीमती है, तो इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे इस चमड़े से अच्छे जूते बनाओ। राजा का सैनिक मोची को वह चमड़ा देकर के वहां से चला गया। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया कि देखो यह महाराज के जूते हैं, इसमें कोई गलती मत करना, चमड़ा बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे खराब मत करना। राजा को जूते चाहिए, इसलिए तुम इसके जूते ही बना देना। गलती से यदि चप्पल बना दिया तो राजा बहुत गुस्सा हो जाएगा और हमें जो है कठोर सजा मिलेगा। मोची की इतना समझाने के बावजूद भी उस यमदूत ने जानबूझकर उस चमड़े की जो है चप्पल बना दी। फिर जब उस मोची ने चप्पल देखी तो उसके जो है सांसें फूलने लगी। वह उस यमदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर के उसे मारने के लिए दौड़ाने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख, यह तूने क्या कर दिया? तुझे बार बार समझाया था कि इसका जूता बनाना है, लेकिन तूने इसकी चप्पल ही बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में तेरे साथ मैं भी मर जाऊंगा और वह हमारे पूरे परिवार को भी सूली पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देख करके यमदूत एकदम से खिलखिला करके हंसने लगा और उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। तब यमदूत ने बोला, वहां देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिकों को देख करके मोची के हाथ पैर जो है फूल गए कि अब यह जूते मांगेंगे तो मैं कहां से दूंगा। तब तक वह सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़े दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहना करके जो है अंतिम क्रिया की जाती है। दोस्तों, सैनिक की बात सुन करके मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण फिर से आ गया हो। उसके हाथ से डंडा छूट करके जमीन पर गिर पड़ा और उसने यमदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। दोस्तों, यमदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत बोला, हे भाई, मैं समय आने पर अपने हंसने का जो है कारण बता दूंगा। दोस्तों, फिर एक दिन बाद मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बूढ़ी माँ के साथ में आई थी। उन तीनों लड़कियों की जो है शादी होने वाली थी। वे अपने लिए जूते का नाप देने के लिए आई थी। उन लड़कियों को देख करके यमदूत ने पहचान लिया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं
जिनकी माँ को न ले जाने के कारण आज मैं जो है अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर यह लड़कियां तो अब जवान हो चुकी है, काफी सुंदर भी है। तब यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माता, यह तीनों कन्या कौन है? उस बुढ़िया ने कहा कि इनकी माँ जो है बचपन में ही इन्हें छोड़ करके चल बसी, इनका कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घर में जो है इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों के भाग्य को देख करके यमदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो यह तीनों भयंकर गरीबी भूख में पड़ी रहती। इनकी माँ मरने से लड़कियां जो है बड़े घरों की बहुएं जो है बनने जा रही है, और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति का जो है मालिक भी बन चुकी है। यह बात सोच करके पहले की अपने मूर्खता को जो है याद करके वह यमदूत जो है जोर जोर से हंसने लगा। अब वह 3 बार हंस चुका था। यमदूत को हंसता देख मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपने हंसी का रहस्य समझाओ। तब यमदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपने हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक यमदूत हूँ। अभी जो 3 लड़कियां जूते का नाप देने के लिए आई थी, जब यह तीनों छोटी थी तो इनकी जो माँ मर गई थी। इन तीनों लड़कियों पर तरस खा करके मैंने इनकी माँ के प्राण नहीं ले गया। इसी कारण से धर्मराज ने मुझे श्राप देकर के धरती पर भेज दिया। मैंने निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पर पड़ा था। तब तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़े के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदे थे। तब मैं पहली बार तुम्हारे पत्नी को देख करके बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देख करके दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारी घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देख करके आई, जब तुम मुझे राजा के लिए जूते की जगह पर चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे। तुम केवल उस राजा के जूतों के बारे में सोच रहे थे, किंतु तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई है। पूरे गांव को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो राजा के जूते पर ही था। हम वही देखकर यह सोचकर हर्ष मानते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता है, पर होने वाला वही होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, पर हम उसी बुरे को देख करके परमात्मा को जो है कसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ में होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा भी हो जाता है। उस घटना को हम जो है नहीं देख पाते हैं। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जो है जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को समय की होनी समझ करके चलना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसके दोनों कारण यही है कि पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि बाद में उनके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है। दूसरा कारण यह होता है कि दोस्तों, जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर के पास चला जाता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके सभी पाप और दोष जो है मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है, जो कि केवल अच्छे लोगों को ही ईश्वर की भक्ति करने का जो है मौका बार बार मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वह यमदूत जो है उस मोची को यह सीख दे करके वहां से जो है यमलोक चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा बताए गए ज्ञानवर्धक कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।